हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोण का अर्थ क्या है? त्रि यानी कि तीन कोण, यानी तीन कोणों क्या है हमें मापना है। देखो कि त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले, यानी त्रिकोणमिति में हमारे पास चलने वाला एक समकोण त्रिभुज, क्या चलने वाला हमारे पास एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें कि एक त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, तो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें हम इसके शीर्ष है ए, बी और सी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि पहले तो हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में अध्ययन करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? देखिए कि अनुपात क्या होता है। जैसे कि हमने मान लिया 5:1 है। 5:1 मतलब कि 5/1। आई बात समझ में आपको? इसी प्रकार जैसे हमने 13:12 है, इसको हम लिखेंगे 13/12। ठीक है, जैसे x अनुपात y है तो हम इसको लिखेंगे x/y। इसी प्रकार हमें क्या करना है कि जो समकोण त्रिभुज है उनकी भुजाओं का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारे पास क्या है भाई, आधार है। ये क्या है? आधार है। और ये हमारे पास क्या है? लंब। और ये हमारे पास है कर्ण, यानी कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस मतलब h। ठीक है, आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसमें हमारे पास तीन कोण होते हैं। ये तो समकोण है, ये तो 90 डिग्री का होता ही है। और ये दो कोण है वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण। अब आपको पता है कि त्रिभुज का जो यानी कोणों का अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए हमें चर्चा करनी है कि यदि हमारे पास, यदि हमसे पूछे कि कोण सी, यदि हमें कोण ये दिया हुआ है तो इसके सामने का जो भी मतलब भुजा वो क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। यदि हमें कोण है और इसके जो नीचे का है उसे अपन बोलते हैं आधार। ठीक है, और यदि हमें कोण ये दिया हुआ है तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि जो लंब होता है वो क्या होता है? ये, और आधार होता है ये। ठीक है, तो अब देखो हमें मतलब कोण ए पर या कोण सी पर जो भी मतलब हमें क्वेश्चन दे तो हम उसको बना सकते हैं। यदि हमें दे दिया जाए कि जो यानी कोण थीटा हो तो हमें कोई भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि हमें थीटा ये दे दिया जाए तो हमारे पास लंब ये होगा। यदि थीटा ये दे दिया जाए तो हमें हमारे पास लंब ये होगा। यानी कर्ण है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पर अस्थायी रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात एक तो हम देखो इसका अनुपात हम इन दोनों के साथ निकालेंगे। ठीक है, और इसका भी हम इन दोनों के साथ निकालेंगे और इसका भी हम इन दोनों के साथ निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं। जैसे कि देखो लंब और आधार का जैसे हम निकालते हैं, लंब और आधार। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? लंब बटा आधार। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, तो आपको इस प्रकार ये अनुपात निकालना है। लंब अनुपात कर्ण। ठीक है, और आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार। इस प्रकार आपके पास 6 अनुपात बनने वाले हैं। और 6 अनुपातों के हम जो नाम मतलब देते हैं उनको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। वो देखिए 6 मतलब अनुपात कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो साइन है, कोस है, टैन है। ठीक है, देखो हम मतलब पहले या फिर हम जैसे कोई पेपर देते हैं तो बच्चों ने कहा कि हमसे साइन कोस वाला जो सवाल है वो नहीं हुआ। तो पहले मतलब नाम किसका था? हमारे पास साइन का आता है, फिर आता है कोस का। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन हुआ? साइन हुआ, यानी सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? साइन की। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इनके अनुपात है, हम अनुपातों को इस प्रकार याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आपके पास मैं एक सूत्र रखता हूँ और उसके अनुसार हम इनके जो अनुपात है वो लिखेंगे। देखिए एक हमें जो सूत्र है वो याद करना है, LAL। ठीक है, और KA, ये आपको क्या करना है? याद करना है। नहीं, लाल बटा कक्का। L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब, A का मतलब है आधार। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, आपको इनको इस प्रकार याद करना है कि साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, टैन का फिर कोट सेक कोसेक। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये अनुपात याद करने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है
कि एल बट्टा के, वो देखिए यहाँ पर है, साइन का हम क्या करेंगे एल बट्टा के, कोस का हम करेंगे ए बट्टा के, यहाँ पर लिखेंगे हम ए बट्टा के। टेन का सूत्र हमारे पास क्या होगा एल बट्टा ए, तो एल बट्टा ए। कोट का हमारे पास क्या होगा, देखिए अब हमें करना है ए बट्टा एल, क्या करना है हमें ए बट्टा एल। उसका हमें सेक का क्या करना है के बट्टा ए, के बट्टा ए। कोसेक का हमें करना है के बट्टा एल, क्या करना है के बट्टा एल। अब आप देखिए कि हमारे पास है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक था। अब देखिए साइन सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखो हम इनको दो पार्टों में यहाँ से बांट देते हैं। तो साइन सबसे बड़ा, इधर देखिए इधर सबसे बड़ा कौन है, यदि हम थीटा को यहाँ से छोड़ दें तो सबसे बड़ा ये, तो हम इसकी शादी इससे करवा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा साइन और कोस का, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर साइन थीटा और जो कोसेक थीटा है वो आपस में क्या होंगे उल्टे होंगे, यानी कि अपोजिट होंगे। उसी प्रकार जो टेन और कोट है वो आपका यहाँ पर ही जो सेटिंग है वो कर लेता है। तो टेन यानी जो पास पास में यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। तो टेन थीटा और कोट थीटा है, ये आपस में क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। फिर बनता कोस, जो बनसा खंसा था वो कोस और सेक में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा और क्या हुआ सेक थीटा। आगे बात समझ में, देखिए अपोजिट का अर्थ जैसे कि हम बोलते हैं कि 5 का अपोजिट क्या होता है भाई 1/5 होता है, कितना होता है 1/5। ठीक इसी प्रकार हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके भी क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। अब देखिए आप इसको एक प्रकार और मतलब और भी याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। आगे बात समझ में आपको, देखो पाकिस्तान पी का मतलब है परपेंडिकुलर यानी लंब, बी का मतलब है बेस, ठीक है, एच का मतलब है हाइपोटेनियस। तो आप इस प्रकार इसको भी याद कर सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो अपोजिट है वो क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि ये हमारे पास क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्या हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें यदि हमें दो मान दिया जाएगा तो हम तीसरा मान ज्ञात करना, वो हम किससे ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास पाइथागोरस जो परमेयन थ्योरम है पीजीटी से, हम उससे ज्ञात कर लेंगे। हम आगे चल के एक जो क्वेश्चन है वो भी हल करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। देखिए अब अपोजिट का क्या अर्थ है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से वो मतलब सूत्र है वो बनाने वाले हैं। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए कि साइन का अपोजिट क्या होता है 1/कोसेक थीटा होता है। जैसे ये 5 का कितना होता है 1/5, उसी प्रकार है साइन का कितना होता है 1/कोसेक होता है। और यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसके अंदर हम एक मान लेते हैं, तो यदि हम इनको वज्र गुणा कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, और बराबर में कितना होता है 1। आगे बात समझ में आपको, ये आपको याद करना है। और याद क्यों, मतलब यदि ये हमारे पास यदि ये याद हो गया तो हम ये कर सकते हैं। और देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/में कोट थीटा होता है, ठीक है। और इसको यदि हम वज्र गुणा कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/में सेक थीटा, और उसका हम क्या करने वाले हैं कोस थीटा और सेक थीटा बराबर कितना होगा 1। आप देखिए एक वाले हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब देखो एक किस प्रकार आता है, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 के नीचे 1 होता है, तो हम इसका अपोजिट करेंगे उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यदि हम इसको वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा साइन का कोसेक से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक वाले हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। अब हम जो अगले वाले फॉर्मूले वो भी करने वाले हैं, वो क्या है कि स्क्वायर यानी प्लस माइनस में होने वाले हैं। वो देखिए किस प्रकार है, वो हमारे पास है जैसे कि पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या है कि साइन का हमें स्क्वायर करना है प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे कितना होता है 1 होता है। आगे बात समझ में आपको। और 2 होते हैं माइनस वाले, वो देखिए कौन से होते हैं 1 प्लस, और यहाँ चलो ठीक है हम प्लस में लिख लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में आपको।
और एक हमारे पास होता है, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो हमारे पास 3 सरल समीकरण हो गए, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और तीसरी ये हो गई। तो इनसे भी हमें वो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखो इनसे भी हमें जो अलग अलग है वो भी सर्व समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यदि हम यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालें तो हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 तो है ही आगे, और कोस इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखो इसको हम और तरीके से किस प्रकार लिखेंगे, यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब 1 ही आने वाला है, ठीक है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं आप, और 1 माइनस कोस थीटा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक ये याद करना है, और इससे आप ये निकाल सकते हैं, और इससे आप इसको भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर कोस स्क्वायर का मान निकालना चाहिए, किसका, कोस स्क्वायर थीटा का। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, 1 माइनस, तो हम 1 इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको भी आप उसी प्रकार लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ से 3 हो गया, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। यहाँ से इससे भी कितने करेंगे, हम 2 निकाल लेंगे। तो यदि हम टेन स्क्वायर का यदि मान निकालना चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप इसको स्क्वायर करके सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप यदि यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि टेन स्क्वायर इधर जाए तो हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। और आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर भी 1 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, यदि हमें कोट का यदि मान निकालना हो, इसका कोट स्क्वायर थीटा का यदि मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे। इसका यदि स्क्वायर कर दें हम तो हमारे को पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहने वाला है। तो इसको भी हम कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बराबर ये भी आप लिख सकते हैं। और यदि हम कोसेक का मान हमारे पास है, यदि हम इन दोनों एक साथ में करें तो हमारे पास क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। और आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, एक तो क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसमें हमें बताया गया है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a cos a, देखो इसके अलावा हमें और भी पूछ सकता है, ठीक है ना, sec a cos a cot a का वो भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं उदाहरण के लिए 2 लिए और आप उसी प्रकार अन्य के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले मतलब हमें क्या करना है कि हमें एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाना है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको a दे रखा तो हम इसको a बी और सी इस प्रकार नाम दे देते हैं। ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हमें पता है कि हम जानते हैं कि tan a ये तो हमें दिया गया कि 4/3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। और सवाल करने से पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। या फिर आप इससे भी याद मतलब रख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का, क्या, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो आप किसी से भी याद रख सकते हैं। तो tan का सूत्र क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये होता है साइन, ये होता है कोस,
ये होता है हमारे पास टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये क्या होता है हमारे पास कोसेक होता है। तो साइन का होता है एल बट्टा के, और कोस का होता है ए बट्टा के, सेक का होता है के बट्टा ए, कोसेक का होता है के बट्टा एल। उसी प्रकार टेन का होता है एल बट्टा ए, और कोट का होता है ए बट्टा एल। तो हमारे पास टेन ए है। अब देखिए आपको क्या करना है कि हमें कोण ये दिया गया, कोण हमें ये दिया गया है, तो इसके सामने वाला जो होगा क्या होगा, वो लंब होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी वो होने वाला है लंब, और ये होगा हमारा आधार यानी कि बेस, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, स्थायी रहता है, ये क्या होता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखिए कि 4/3 हमें पता है कि L बट्टा ए होता है, तो L बट्टा ए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि L बट्टा ए है, ठीक है। तो L का मान यहाँ पर 4 है, L का मतलब लंब यानी कि P, तो P का ये तो कितना है 4 है, और ये कितना है यहाँ पर 3 है, कितना है यहाँ पर 3 है। तो अब हम ये हमें इसकी और ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि साइन और कोस में मतलब कर्ण भी आता है ना, तो हमें कर्ण की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में PGT से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो कर्ण का जो होल स्क्वायर, जो कर्ण स्क्वायर होता है, वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना हमारा जो भी है, यहाँ पर तो देखो लंब, अब देखो किस यानी हम लिख सकते हैं किसी प्रकार है। तो यहाँ पर करेंगे लंब हमारा ये, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस आधार ये है तो 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 3 3 9 होता है, ये कितना हो जाएगा 25। हमें देखो कर्ण क्या हमारे पास AC, मतलब AC स्क्वायर का मान है ये, तो ठीक है हमें करना AC का मान, तो AC का मान निकालेंगे हम रूट में 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 5, कितना होता है 5। ये भुजा हमारे पास कितनी आ गई 5 इकाई या सेंटीमीटर जो भी है, उसमें यदि हमें क्वेश्चन में दिया हो उस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ए अनुपात के अंदर है, तो हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें पूछा है साइन ए का मान। अब देखिए यहाँ पे साइन ए निकालना है, तो साइन ए देखो ए हमारे पास ये है, तो यानी कोण ए उसके सामने होता है लंब, और ये होता है आधार। और साइन का सूत्र हमारे पास क्या है P बट्टा H है, फिर L बट्टा की यानी कि लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर 4 है, और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पर कर देंगे हम 4/5, कितना कर देंगे 4/5। या हमें पूछा है कोस ए, तो हम यहाँ पर कोस ए बता देंगे कि कोस ए का मान कितना होगा हमारे पास ए बट्टा की होता है, ए का मतलब आधार, आधार यहाँ पर कितना है 3 है, कितना है 3, और के का मान कितना है 5, ठीक है। यदि हमारे पास यदि कोण हमें चेंज कर दिया जाए, हमें पूछा जाए कि साइन आप बताइए साइन सी का मान बताइए, तो साइन सी हमारे पास क्या होगा ये, तो यदि हम कोण ये ले तो हमारे पास है लंब, अब इस कोण के सामने वाला होने वाला है, ठीक है, और जिसके साथ ये कोण बनाता है वो क्या होता है आधार होता है। तो साइन सी इसका होता है लंब बट्टा के, तो एल बट्टा के लिखते हैं, एल का मान कितना होगा 3। अब देखो इसके सामने क्या लंब होता है, ये कितना है 3, के कितना है 5, के तो मतलब जो वो तो क्या रहने वाला है स्थायी रहने वाला है, नहीं कर्ण तो। और यदि हमें कोस सी का पूछे, कोस सी का पूछे तो सूत्र तो वही लगेगा नहीं ए बट्टा के, लेकिन आधार कौन सा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। आ गई बात समझ में आपको। और वो कर्ण कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप इस प्रकार आप मतलब ये ज्ञात करके देखना, साइन कोस टेन हमें दिया गए, कोट का आप याद करना, कोट ए कोट सी, ठीक है, और सेक ए और सेक सी, ठीक है, कोसेक ए और कोसेक सी है, इसका आप ज्ञात करके देखना, नहीं आपसे ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो सारणी है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम सारणी है वो सीखने वाले हैं। सारणी में देखो कुछ विशिष्ट जो कोण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो जो विशिष्ट कोण है, एक तो 0 डिग्री हमें पूछता है, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री है। उसके बारे में हम मतलब जो त्रिकोणमितीय जो भी साइन है, जैसे अनुपात है, साइन 6 अनुपात है, उनके जो मान होंगे वो कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो यानी कोई तो बोलता है पहले आप 0 से वो मतलब संख्या लिखिए, उसके बाद उसको हल कीजिए। वो देखो हमें बस याद रखना है जो साइन का जो यानी जो पहली लाइन है वो हमें क्या करनी है, बस याद करनी है, वो हमें रट लेनी है, ठीक है। देखिए अब देखो हाँ बस निकालने के वैसे बहुत तरीके हैं, लेकिन अब
ऐसा तो है नहीं कि हम जब पेपर में बैठे हैं उसको निकालने बैठे, नहीं, हमें क्या करना है कि हमें निकालना है जो साइन का जो भी मान है वो हमें याद करना है, उसके बाद जो और मान है वो हमें ऑटोमेटिक हम निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार है, जीरो को आपको याद रखना है कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान देखो यहाँ पर थीटा है, यानी कि थीटा की जगह हम 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर है 0, कितना आएगा 0 मान, ठीक है। और थीटा की जगह यदि हम 30 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। 45 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 60 का रूट 3/2 और 90 डिग्री का होता है 1। ये बस ये एक लाइन आपको क्या करनी है, याद करनी है अच्छी तरीके से। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आप कोस का मान निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि ये डायरेक्ट ऐसा उल्टा करना है, यानी ये एक है ये तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये रूट 3/2 ये 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1/√2 है वो यहाँ पर है ही, और ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार करना है। अब देखिए tan का आप किस प्रकार मान निकालेंगे, tan का निकालेंगे यहाँ पे। अब देखो आपको tan का एक सूत्र याद रखना है, tan का सूत्र होता है एक tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा क्या होता है कोस थीटा होता है, यानी कि ये सूत्र है जो आपको याद रखना है। और एक होता है को थीटा बराबर होता है वो होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। यदि आपको कंफ्यूज रहे तो आपको याद करने का तरीका है कि कोट में सी आता है तो कोस में सी आता है, नहीं तो कोट में क्या होता है कोस ऊपर होता है, और ऑटोमेटिक है तो tan में क्या हो जाएगा साइन ऊपर हो जाएगा, यानी साइन बटा कोस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि अब आपको tan का मान निकालना है, तो tan का देखो 0 डिग्री का निकालेंगे तो आप क्या होगा साइन बटा आपको क्या करना है कोस करना है, यानी कि इसमें आपको इसका भाग देना है। अब आपको पता है कि 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है, ठीक है। अब देखो 1/2 में हम रूट 3/2 का भाग देंगे तो हमारे पास 1/2 फिर मुख्य बट्टा फिर रूट 3/2। अब देखो तीसरी और जो दूसरी और चौथी है वो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1/√3, कितना बचेगा यहाँ पर 1/√3। देखिए किस प्रकार है कि 1/2 है और हमें भाग देना है रूट 3/2 का, तो आप 1/2 तो देखो इसको सीधा डायरेक्ट लिखते ही हैं, मुख्य बट्टा को हम गुणा में चेंज करेंगे, जो 2 ऊपर जाएगा और रूट 3 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनता है 1/√3, ठीक है। तो ये हम बार बार नहीं करेंगे, यहाँ पर ही आपको कर लेना है। तो ये देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1/1, मतलब कितना बचा यहाँ पर 1। यहाँ पर देखिए रूट 3/2 भाग 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा रूट 3/1, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3। अब देखिए कि 1 में हम 0 का भाग देंगे हमारे पास क्या आएगा, कितना आएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा ये, तो इसको हम बोल सकते हैं अपरिभाषित, क्या बोलेंगे अपरिभाषित, यानी 0 में किसी संख्या भाग, यानी 0 का हम किसी संख्या में भाग देंगे तो हमारे पास आएगा अनंत, क्या आएगा अनंत, को इन्फिनेटिव हम बोलते हैं, ठीक है। तो वह मतलब एक प्रकार की जो संख्या नहीं है, लेकिन हम इसे क्या है जो यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए जो मान होता है वो क्या होता है अपरिभाषित होता है। अब देखो कि tan का हमने निकाल लिया तो हमें कोट का निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना है इसको वापस रिटर्न करना है इसे, तो ये इधर आएगा अनंत, ठीक है। और ये रूट 3 ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/√3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब देखिए सेक का मान आप किस प्रकार निकालते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि सेक क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पर हम करते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, में क्या होता है भाई कोस थीटा होता है। यदि हमें अब देखो एक के अंदर है जिस भी कोण का मान निकालना है, यदि उस कोण का भी यदि जो कोस का जो मान होता है यदि एक के अंदर भाग दे देंगे तो हमारे पास है सेक के जिस कोण का मान निकालना चाहते हैं उस कोण का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। 1/, में कोस करना है, यानी कोस का जो भी मान है उसका हमें 1 में भाग देना है और हमारे पास सेक का मान आता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप कि यदि हमें सेक 0 का निकालना है तो 1 में हमें कोस 0 का जो मान था उसका हमें भाग देना है, तो 1/1 कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो 1/1, तो 1/1 कितना होता है यहाँ पर 1 होता है। अब हमें 1 में भाग देना है रूट 3/2 का, 1 में हम भाग देंगे रूट 3/2 का, ठीक है। तो देखिए आप 1 के नीचे तो कुछ नहीं तो 1/1 कर सकते हैं, और मुख्य बट्टा का गुणा में चेंज करते हैं और 2 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे, तो कितना आता है 2, कितना आता है यहाँ पर 2 नहीं √3 है ना, हाँ 2/√3 कितना आ जाएगा यहाँ पर है हमारे पास 2/√3, अच्छा हाँ √3 था ना यहाँ पर था √3, तो 2/√3
√3 हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला देखिए कि एक में हमें देना अब 1/√2 का भाग, तो 1/√2 उसको हम क्या करें, √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो √2 हमारे पास है ऊपर आ जाएगा, तो हम √2 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये हमारे पास 1/2 है, यानी इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। यानी हमें क्या करना है, इसका जो अपोजिट करना है, क्या करना है हमें, इसका अपोजिट। देखो एक में 1 का भाग देंगे तो इतना आएगा, अब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे है। यहाँ पर भी क्या है, √2 ऊपर और 1 नीचे, √2 ऊपर और 1 नीचे, √2 आएगा। उसके उसी प्रकार 2 ऊपर और 1 नीचे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो 1/0 करेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नहीं 1/0 है वो तो ना, तो उसको वे ऊपर नहीं जाएगा, तो 1/0 और हम 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अपरिभाषित आता है। क्या आता है, अपरिभाषित। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए एक मान और है कोसे का, ठीक उसी प्रकार अब जो साइन का मान था उसे भी हम क्या करना है, अपोजिट करना है। क्या करना है, अपोजिट करना है। तो 0 है तो 0 को हम क्या करेंगे, तो 1/0 लिखते हैं वैसे हम, तो 0 बट्टा क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो या फिर यहाँ से भी आप है वो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपरिभाषित, तो यहाँ पर करेंगे हम अपरिभाषित। ठीक है, वो भी हम आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, √2 तो √2, ये √3 बट्टा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। तो आप है जो 1, 2 और 3 ये 3 मान रखा है और आप ये निचले मान है जो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप साइन का है तो साइन का अपोजिट पता आपको कोसेक होता है, तो 0 का आपको क्या करना है, 1/0 है तो 0/1 करना है, यानी कितना हो जाएगा भाई, परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, और 1/0 होगा ना। ठीक है, इसका हम अपोजिट करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर याद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अपोजिट करके और इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तो इसके जो क्वेश्चन है वो हम प्रश्न वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हल करेंगे। ठीक है, तो और यदि आप हमारे एक टॉपिक और था वो भी हमारे पास है, वो बच गया, वो देखिए किस प्रकार है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें याद करने हैं। उसमें हमें क्या करना है कि जैसे अब देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि अनुपात वो देखो किस प्रकार निकालते हैं कि इसमें मतलब चेंजिंग होता है। क्या होता है, चेंजिंग होता है। वो तो देखो हमने अपोजिट किए थे वहाँ पर। देखो जो साइन होता है वो हमेशा कोस में चेंज होगा। क्या होगा, कोस में चेंज होगा। लेकिन साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, और कोस किस में अंदर होगा, साइन के अंदर होगा। ठीक है, और देखिए टेन हमेशा देखो टेन क्या है, टेन होता है कोट में चेंज होता है, किसी में कोट में चेंज होता है। ठीक है, और ये तो यानी ये यूनिवर्सल है, तो यानी ये चेंज भी कोट में होता है और अपोजिट भी इसका क्या होता है, कोट होता है। कोट टेन में और टेन कोट में। और जो सेक है वो किसके अंदर होता है, कोसेक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, कोसेक के अंदर होता है। ठीक है, तो ये तो है चेंजिंग, क्या होने वाले हैं, चेंजिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो यदि हमारे पास कोण 90 डिग्री और 270 डिग्री हो तो उस पर हम इनके जो मान है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और यदि अलग मतलब मान हो तो उस पर हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं होता। तो हमारे पास तो बस 10th क्लास में तो क्या 90 डिग्री पर ये क्या है, आधारित है, यानी कि पूरक कोण है। क्या बात है, यहाँ पर क्या लिखा है, पूरक कोण लिखा है। तो यानी कि पूरक कोण क्या होता है, यानी कि दो कोणों का योग जो 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। और संपूरक कोण है यानी जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो हम उसे बोलते हैं संपूरक कोण। तो हम यहाँ पर जो 90 डिग्री है उसको आधार मानकर हर मतलब जो सूत्र है याद करने वाले हैं। वो देखिए कि यदि हम साइन और इसका हमारे पास कोण है 90 डिग्री में से यदि कुछ छोटा हो, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा कि वो हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं कोस ए। क्या कर सकते हैं, उसको हम कोस ए में चेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि ये मान और ये मान क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। और हम क्या करेंगे, यदि कोस में से हम कुछ घटाएंगे, यानी कोस का जो कोण है उसमें यदि कोण यदि कोई मतलब हमारे पास ए है, थीटा है, जो भी है, तो उसमें यदि हम कम करेंगे तो हमारे पास वो कैसे में चेंज होगा, साइन कोस में होता है, कोस साइन में, तो हमारे पास क्या होगा, साइन ए। ठीक है, और टेन यदि हम 90 - ए करें यानी कोण करें कोई भी, तो हमारे पास क्या होगा, कोट ए। इसी प्रकार यदि हम कोट 90 - ए करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेन ए। ठीक है, और कितना सेक बच गया ना, सेक
90 डिग्री माइनस ए करेंगे हमारे पास क्या होगा कोसेक ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस हम कुछ डेटा करने वाले हैं तो हमारे पास क्या बचेगा सेक ए। ठीक है, तो 10th क्लास के लिए तो मतलब वो इतने टॉपिक है और उसने हम कर लिए। अब देखो जो क्वेश्चन है वो हमें प्रश्नमाला का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इस वीडियो को यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार दोबारा देखना। तो ये मतलब बेसिक है, वो आपको जल्दी कुछ वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं मैंने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।